हम 5 क्लास साइंस का यूनिट 8 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का बुक वर्क करेंगे। फर्स्ट है सर्कल द करेक्ट आंसर। रॉक्स आर मेल्टेड एंड कैन फ्लो स्लोली इन दिस थिक लेयर ऑफ द अर्थ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ए है कोर, बी है मेंटल, सी है क्रस्ट, डी है ऑल ऑफ द अबव। डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड है इट इज़ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर ऑन अर्थ। मतलब कि ये अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी बॉडी है साल्ट वाटर की। ए है रिवर, बी है ओशन, सी है ग्लेशियर, डी है स्ट्रीम। बी ऑप्शन करेक्ट है, ओशन। थर्ड है these form of running water bring rain and melted snow from mountains to home, farms and businesses। मतलब कि ये एक रनिंग वाटर की फॉर्म है जो मेल्टेड स्नो और रेन से होती है। फ्रॉम माउंटेन्स टू होम, पहाड़ों से घरों तक और बिजनेसेस में। इसका ए है ओशन, बी है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, सी है पॉन्ड्स, डी है लेक्स। बी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रीम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीड इन सॉइल टू फॉर्म। मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं। ए है ह्यूमस, बी है मिनरल्स, सी ऑयल, डी गैस। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमस। इसका फिफ्थ ऑप्शन है अ ह्यूज स्ट्रक्चर ऑन रिवर्स मेड और रिवर्स वाटर। मतलब कि एक ह्यूज स्ट्रक्चर होता है रिवर्स टाइप का जो वाटर को रिजर्व करता है। ए ऑप्शन है डैम, बी है ब्रिज, सी है फ्लाईओवर, डी है नॉन ऑफ दीज। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, डैम। इसके बाद सेकंड है वोकेबलरी रिव्यू। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टू डिस्क्रिप्शंस। ये वर्ड्स दिए गए हैं हमारे पास और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है कोर, हैज़ 2 पार्ट्स एंड इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। मतलब कि कोर जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं कि आउटर कोर और इनर कोर। और ये किस से बने होते हैं? ये आयरन और निकल से बने होते हैं। सेकंड है पाकिस्तान, contains more glacier ice than any other country on earth outside the polar region। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास आइस ग्लेशियर्स दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है आउटसाइड द पोलर रीजन के बाहर। इसके बाद है रिवर्स, begin as stream and eventually end up in ocean। रिवर्स जो है ये स्ट्रीम से शुरू होता है और आखिरकार जाके ये समुंदर में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है ग्राउंड वाटर बॉइल्स अप अबव द रॉकी लेयर एंड द पीपल डिग वेल्स टू गेट इट। ग्राउंड वाटर जो होता है ये रॉकी लेयर के ऊपर होता है और लोग जो हैं कुएं खोदते हैं इसको बाहर निकालने के लिए। अगला है सॉइल, मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड पीसेस सच एज रॉक, एयर, मिनरल, साल्ट वाटर, ह्यूमन्स एंड माइक्रोब्स। मतलब कि सॉइल जो है मिक्सचर होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का और पीसेस का, सच एज जैसे कि रॉक्स, एयर, मिनरल, साल्ट वाटर, ह्यूमस एंड माइक्रोब्स। बाद है ऑब्जर्व एंड आंसर। ऑब्जर्व एंड लेबल द लेयर्स ऑफ द अर्थ। इस पहली लेयर हमारे पास होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर अर्थ में जितने भी लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए गए हैं जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। इसके बाद इसकी अगली लेयर होती है मेंटल। उसके बाद होती है आउटर कोर और आउटर कोर के अंदर होती है इनर कोर। इनर कोर को मिला के इस तरह पूरी 4 लेयर्स बन जाती हैं। इसके बाद है 1 वर्ड आंसर। गिव 1 वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
फर्स्ट है नेम द थिन लेयर ऑफ अर्थ विच विद द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। इसका होगा क्रस्ट, मतलब कि ऐसी लेयर का नाम बताएं जो अर्थ के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए गए हैं। सेकेंड है नेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज सॉलिड एंड शेप लाइक अ बॉल। ये कह रहे हैं कि अर्थ की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम बताएं विच इज सॉलिड एंड इज शेप लाइक अ बॉल, जिसने जो सॉलिड और उसकी शेप बॉल की तरह हो। ये होती है इनर कोर। ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ये इनर कोर है। About 2/3 of the Earth's surface is covered with। ज़मीन का 2/3 हिस्सा अर्थ का जो है वो किससे कवर्ड है? वो पानी से कवर्ड है, वाटर। 4 है नेम द ह्यूज मैस ऑफ आइस दैट मूव स्लोली ओवर लैंड। ये के जो ज़मीन के ऊपर ऐसा कौन सा ह्यूज मैस है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है? ये ग्लेशियर्स हैं। 5 है नेम द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रिव। ज़मीन के उस लेयर का नाम बताएं क्रस्ट वेयर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्राइव, मतलब कि जिसके ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये सॉइल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।